हरे कृष्णा, राधे राधे सभी। तब एक बार आज है कार्तिक माह का 14वां दिन, तो हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे। नारद जी बोले, दैत्य के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शून्य नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गए। पल पात्र में ही भगवान विष्णु के हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर को के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। ब्राह्मणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की त्वचा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। उसे व्यथित हो अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ ने मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। ही क्रुद्ध होकर वह अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहें और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ शमित से हो गए। तब वह श्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हेरन दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, तुम धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अदेय हूँ। वस्तु भी आज तुमको दे दूंगा। भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं कि उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसकी क्षण उस देवेश के तथास्तु कह दिया तथा वह अब भगवान विष्णु और सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको उसका वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में भी सुखी थे। विष्णु भगवान की, अम्बे रानी की, बाके बिहारी लाल की जय। हे तुलसी माता, तुम हो चक्की प्यारी, वो जो जगह दिया तुम्हारी। हम आरती कर लेंगे। हम आरती कर लेंगे। समारे नमो नमः, हरि पटाने नमो नमः, समारे नमो नमो नमः, कौन सी मिले, सारे कौन सी मिले, हमें कौन सी मिले,
कौन से महीने हुई हरियाली सा महीना हुई साली सा महीना हुई हरियाली कौन से महीने हुई आमटे तुलसा आमटे साले ग्राम मटे तुलसा मटे साले ग्राम तुलसा कौन से महीना हुई सगाई कौन से महीना हुई तेरी पूजा कौन से महीना कौन से महीना हुई सगाई कौन से महीना तेरी पूजा हुई सगाई कौन तेरी पूजा हुई सगाई समाता कीजिए तुलसी माता सुजाता तुम्हारा आज एकादशी है तो हम आज तुलसी में जल नहीं देंगे। यहाँ सांप पे मैंने समी का पौधा लगाया हुआ है, मैं उसमें जल दूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। राधे राधे।